हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysearchy.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आज के इस वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज के बीच में कंपैरिजन करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखें या नहीं देखें, इसके लिए मैं पहले ही आपको चीज़ें बता देता हूं कि हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं जानना, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो मैं 5 चीज़ों पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि आखिर हम ये कंपैरिजन कर ही क्यों रहे हैं, सी लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज के बीच में ये कंपैरिजन का पर्पस क्या है। दूसरी बात हम लोगों को समझना है कि इन दोनों के बीच में की डिफरेंसेस क्या है, सी लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज में क्या डिफरेंसेस हैं। तीसरी बात हम लोग करेंगे इनका यूजेज इंडस्ट्री में कहाँ है, सी लैंग्वेज कहाँ यूज़ होती है, पाइथन लैंग्वेज कहाँ यूज़ होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब किसी प्रोग्रामर को या किसी स्टूडेंट को अगर करियर बनाना है प्रोग्रामिंग की दुनिया में, तो उसे किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरुआत करनी चाहिए। जब भी ये सवाल आता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को होता है कि सी लैंग्वेज या पाइथन लैंग्वेज में से किसको चुने। इस बात का मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, वो जवाब मैं आपको दूंगा। और पांचवी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपने तय कर लिया है कि मुझे पाइथन से शुरुआत करनी है या सी लैंग्वेज से शुरुआत करनी है, तो इनके लर्निंग रिसोर्सेस क्या होंगे। लर्निंग रिसोर्सेज फ्री भी बताऊंगा और पेड भी बताऊंगा, जैसा भी आपको करना है वो आपकी चॉइस है। तो अगर आपको किसी भी मोमेंट पे ऐसा लगे कि ये वीडियो आपके बेहद काम का है और इस तरह के वीडियोस आपको और चाहिए, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको लगे कि हाँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, आपके दोस्तों के भी काम आ सकता है, तो शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और कुछ भी कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपको पता है कि ये वीडियो को देखना है कि नहीं देखना, शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ है कि आखिर हम ये डिस्कशन कर ही क्यों रहे, क्यों हमें पाइथन लैंग्वेज और सी लैंग्वेज के बीच में कंपैरिजन करने की ज़रूरत पड़ रही। तो उसका सीधा से रीज़न है, हिस्टोरिकली भी देखें तो सी लैंग्वेज पहले बनी थी, 1972 की लैंग्वेज है, जबकि पाइथन लैंग्वेज 90s में बनी हुई लैंग्वेज है। लेकिन पाइथन लैंग्वेज बनी तो सी लैंग्वेज में ही है, राइट। अब जितनी भी मॉडर्न एरा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम देखते हैं तो उसमें सी लैंग्वेज सबसे पुरानी है। लेकिन जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख रहे हैं ज़्यादातर सी फैमिली की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सी लैंग्वेज के बारे में काफ़ी बात होती है कि भाई पुरानी है लेकिन आउटडेटेड नहीं है, इसका भी यूज़ होता है मार्केट में, और यहाँ से हम शुरू करें तो बेटर होगा। फिर कई लोगों का ये कहना है कि नहीं नहीं, आज की डेट में ना AI का ज़माना है और बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग AI बेस्ड हो रही है, तो इट्स गुड कि हम पाइथन सीखें। देखिए, एज अ टीचर मैं बोलूँगा, मैं तो दोनों ही लैंग्वेजेस पढ़ाता हूँ, आपको दोनों ही करनी है, लेकिन किस सीक्वेंस में करनी है, पहले क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, रीजनिंग के साथ बात को हमें समझना है। तो आज का वीडियो उन लोगों के कन्फ्यूजन्स दूर करेगा जो एब्सोल्यूट बिगिनर हैं, जो अब प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। शायद उन्होंने अभी स्कूल में हो और कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया हो, या फिर वो अभी इंजीनियरिंग की में दाखिला ही लिया हो, या हो सकता है कि वो BCA कर रहे हो, कोई भी कंप्यूटर स्ट्रीम या नॉन कंप्यूटर स्ट्रीम में हो, लेकिन उन्हें सॉफ्टवेयर की फील्ड में आना है और इसमें करियर बनाना है। इवन कई लोग तो करियर स्विच भी कर रहे हैं। तो करियर स्विच भी कर रहे हैं तो भी उन लोगों के लिए हम यही बोलेंगे कि वो भी इस फील्ड में बिगनर है। तो बिगनर को कैसे शुरुआत करनी चाहिए उसके बारे में समझ में आएगा रीजनिंग के साथ, इसलिए इस वीडियो को हमें देखना है और ये कंपैरिजन हम कर रहे हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन सी लैंग्वेज एंड पाइथन लैंग्वेज। तो डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं, और अगर टेक्निकल डिफरेंसेस पे जाएंगे तो बहुत सारी नई टेक्निकल टर्म्स आ जाएंगी जिनको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा, और ये हमारा पर्पस आज के वीडियो में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई लोग अगर बिगनर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो टेक्निकल जार्गन को अभी समझने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट वे में पहले चीज़ों को समझना चाहते हैं उनके डिसीजंस लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा पैरामीटर है दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए। देखिए, सी लैंग्वेज हाई परफॉर्मेंस वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कई बार टेस्ट हो चुका है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सी लैंग्वेज इज वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड इन कंपैरिजन टू पाइथन इट इज फार बेटर देन पाइथन, राइट। ये पाइथन से बहुत ज़्यादा बेटर है। ये रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से यूज़ करती है, रिसोर्सेस में खासतौर पे मेमोरी रिसोर्स। तो कम मेमोरी में और कम टाइम में ये काम कर लेती है।
तो जहां पे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है वहां पे सी लैंग्वेज को आज भी चुना जाता है। तो ये परफॉर्मेंस में एक फर्क है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाइथन लैंग्वेज की कोई वैल्यू नहीं है। देखो, पाइथन लैंग्वेज बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो आंकड़े ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हुई है तो वो है पाइथन। शायद पाइथन उस दौर में पनपी है जब सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और आप देखिए, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको तरह तरह की चीज़ें बताते हैं, इसी के कारण तो कन्फ्यूजन भी बढ़ रहा है। चलिए, तो मैं तो देखो दोनों ही लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं दोनों के साथ जस्टिस कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज मेरी फेवरेट है और दूसरी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि कौन सा ज़्यादा बेटर होगा। तो की डिफरेंसेस में एक तो हो गई परफॉर्मेंस की बात। आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथन लैंग्वेज बनी तो सी लैंग्वेज में ही है, तो कैपेबिलिटी वाइज जो पाइथन कर सकती है वो सी लैंग्वेज भी कर सकती है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कितनी ईज ऑफ डेवलपमेंट मिलेगा। यानी सी लैंग्वेज में कुछ काम आसानी से हो सकते हैं, जबकि पाइथन लैंग्वेज में दूसरे कुछ काम हैं जो आसानी से होंगे। तो हो सकता है कि पाइथन वेब डेवलपमेंट के लिए हम यूज कर रहे हो, सी लैंग्वेज भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सी लैंग्वेज में काम करने में कई दूसरे चैलेंजेस आएंगे। तो देखा जाए तो सी लैंग्वेज पे एक रैपर क्रिएट करके ही पाइथन लैंग्वेज को बनाया गया है। सो पाइथन लैंग्वेज में कोर तो सी लैंग्वेज ही है, लेकिन उसमें वो जो कैपेबिलिटीज बना दी गई हैं उसके कारण पाइथन लैंग्वेज को यूज करने वाला प्रोग्रामर ईज ऑफ डेवलपमेंट फील करता है। अब देखिए, यहां पर मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि लैंग्वेजेस दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये अंतर क्या है थोड़ा सा टेक्निकली मुझे बताना पड़ेगा, 2 मिनट का समय दीजिए, मैं बता देता हूं। जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम आप घर लेकर आए, इसके अंदर बहुत सारा हार्डवेयर है। हर हार्डवेयर कुछ एक खास काम करने के लिए बना हुआ है। अब ये पूरा एक सिस्टम है, यानी बहुत सारे हार्डवेयर का कलेक्शन है और ये टीम में काम करेंगे। अब ये कंप्यूटर पोटेंशियल तो बहुत है, इसमें कैपेबिलिटी तो बहुत है, लेकिन जैसे आपको फोटो एडिट करना है, ये आपका पर्पस है। अब आप इसके लिए कंप्यूटर को यूज करना चाह रहे हैं, पर आपको नहीं मालूम कि इस हार्डवेयर को कैसे यूज करना है, यू डोंट नो इट। वो हार्डवेयर कौन सा क्या काम कर रहा है ये आम जनता के समझने की नहीं, वो हार्डवेयर इंजीनियर का काम है, वो अलग चीज है। लेकिन हर व्यक्ति कंप्यूटर को अगर यूज कर रहा है तो उसके लिए उस मशीनरी को, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपको कार चलाने के लिए कार का मैकेनिक बनना जरूरी नहीं है। तो वैसे ही कंप्यूटर को अगर आपको यूज करना है अपने किसी पर्पस के लिए, तो वो हार्डवेयर को जानना जरूरी नहीं है, बल्कि सही सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होना जरूरी है। अब कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, जैसे कि फोटो एडिटर, उसकी मदद से आप फोटो को एडिट कर पा रहे हो। तो बेसिकली वो फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर आपको एक सिंपल सा इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो। तो आपको सब बहुत फैंसी और यूजर फ्रेंडली दिखाई दे रहा है, जिससे आप इंटरेक्ट करके अपने काम कर रहे हो, और बिहाइंड द सीन वो आपकी बातों को समझकर कंप्यूटर को बता रहा है कि उसे क्या करना है, हार्डवेयर को बता रहा है कि उसे क्या करना है। सो सॉफ्टवेयर का ये पर्पस होता है। अब ये जो प्रोग्रामिंग की जाती है, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ये एक्चुअल में होते हैं मशीन कोड, यानी 0-1 का कोड। पर कोई भी प्रोग्रामर ना 0-1 में कोडिंग करता नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि 0-1 में किसी भी इंसान के लिए लिखना इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं, नॉट जस्ट सी, पाइथन, बहुत सारी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनमें से कोई सी भी सीख रहे हैं। अब ये लैंग्वेजेस सीखते हैं और इसमें जो कुछ भी लिखते हैं कंप्यूटर को कुछ भी समझ में नहीं आता। मतलब आपने पाइथन में लिखा, सी में लिखा, कंप्यूटर को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा है। आपको समझ में आ रहा है क्योंकि वो जो लिखा है वो काफ़ी कुछ इंग्लिश जैसा है, तो आप उसको ईजिली सीख भी लेते हो, समझ भी लेते हो, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर उसको नहीं समझ पाता, कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन कोड को समझ पाता है। तो आपको चाहिए कि कोई तरीका हो जिससे कि आपका पाइथन में या सी में या किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड कन्वर्ट हो सके मशीन कोड में, तब जाके वो कंप्यूटर पर रन होगा, अदरवाइज नहीं रन होगा। ठीक है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर क्या है, मशीन कोड ही है। अब सवाल ये उठता है कि आप सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स लिखते हो या पाइथन में जो प्रोग्राम्स लिखते हो, इन प्रोग्राम्स को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम से इंटरैक्ट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ज्यादातर यूजर से इंटरैक्ट करते हैं। अब सिस्टम से इंटरैक्ट अगर करना है तो हार्डवेयर से इंटरैक्ट करना है, तो सोचिए कि उस सॉफ्टवेयर का जो जिसने भी कोड लिखा होगा उसको हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन पता होने चाहिए, उस हार्डवेयर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो उसकी कोडिंग कर पाएगा कि इस हार्डवेयर को ये सिग्नल देंगे तो ये काम करेगा, वो सिग्नल देंगे तो ये काम करेगा। इट्स वेरी टेक्निकल।
और जो यूज़र इंटरेक्शन है वो तो अलग चीज़ हो गई। तो क्या होता है ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस कॉम्प्लेक्सिटी से दूर रखने के लिए आपके कंप्यूटर को पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है जिसके अंदर नीचे हार्डवेयर है, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हार्डवेयर को यूज़ करते हैं, यानी डायरेक्टली यूज़ नहीं करता। तो ज़्यादातर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसमें प्रोग्रामिंग करने वाले प्रोग्रामर को हार्डवेयर से कोई मतलब ही नहीं होता। तो वो जो कोड लिख रहा होता है उसको बोलते हैं हाई लेवल कोड। और ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो हाई लेवल कोड लिखने के लिए बनाई गई है। इवन सी लैंग्वेज में भी आप हाई लेवल कोड लिख सकते हो, पाइथन में तो लिखते ही हो, लेकिन सी लैंग्वेज इसलिए खास है क्योंकि इसमें आप लो लेवल कोड भी लिख सकते हो। लो लेवल कोड का मतलब है मशीन डिपेंडेंट कोड, जिसका मतलब है आप हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने वाला कोड लिख सकते हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो, आप कर्नल की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आप डायरेक्ट हार्डवेयर इंटरेक्शन का कोड लिख सकते हो। इसलिए डिवाइस ड्राइवर्स जनरली सी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स सी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। या फिर एम्बेडेड सिस्टम्स की बात करें, ठीक है, कई सारे अप्लायंसेस हम देखते हैं जिसके अंदर एक छोटा सा एक डिवाइस होता है, एक सर्किट होता है जिसमें एक सी का बना हुआ प्रोग्राम, सी में बना हुआ प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होता है, और वो डिवाइस कुछ खास तरीके से प्रोग्राम्ड रहता है। जैसे कि आपके घर के बहुत सारे अप्लायंसेस हो सकते हैं, लेट्स से माइक्रोवेव या रेफ्रिजरेटर या टेलीविज़न या फिर एसी, इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेस हैं, या डिजिटल कैमरा है, डिजिटल वॉच है, इस तरह के बहुत सारे और भी डिवाइसेस हैं जिनको आप यूज़ कर रहे हो। तो बेसिकली इनमें हम बेयर मिनिमम हार्डवेयर एम्बेड कर देते हैं और उसके अंदर सी लैंग्वेज में बना प्रोग्राम इंस्टॉल कर देते हैं। तो वो एक बस खास पर्पस के लिए बनाया गया प्रोग्राम होता है। तो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग जो होती है वो जनरली सी लैंग्वेज में की जाती है, बिकॉज सी लैंग्वेज हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकती है। हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना इसकी खूबी है, जिसके कारण ये खास डोमेन में यूज होती है। पाइथन लैंग्वेज की ये कोई कमजोरी नहीं है कि वो लो लेवल कोडिंग नहीं कर सकती, बट हमने उसका यूज केस अलग रखा, मतलब उसका यूजेज अलग जगह पर हो रहा है। तो हर चीज़ की अपनी खूबी है भाई, सुई और तलवार दोनों अलग अलग चीज़ हैं, आप इनका क्या ही कंपैरिजन करोगे, ये अलग जगह यूज़ हो रही है, ये अलग जगह यूज़ हो रही है। अब इस डिफरेंस को समझना बिगनर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी तो उसने शुरुआत ही नहीं करी है, प्रोग्रामिंग क्या होती है वही नहीं मालूम है, तो फिर ये दो कैटेगरी उसको समझना मुश्किल होता है। लेकिन आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि अब जैसे डिवाइस ड्राइवर, मैंने बोला डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ। आपके कंप्यूटर में प्रिंटर है, ओके, अब आप प्रिंटर को यूज़ कर रहे हो, प्रिंटर को आपने कनेक्ट कर दिया, आप कमांड दे रहे हो और कुछ पेज प्रिंट कर रहे हो। एक्चुअल में वो जो डिवाइस है प्रिंटर, इसको कैसे यूज़ करना है आपके कंप्यूटर को कैसे मालूम? तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा गया है, उसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर, वो उस डिवाइस का ड्राइवर। ऐसे बहुत सारे पर्पस के लिए हम लोग डिवाइस ड्राइवर बनाते हैं। ये छोटे छोटे सी लैंग्वेज में बने हुए जनरली प्रोग्राम्स होते हैं जिससे हम पर्टिकुलर डिवाइस को यूज कर सकते हैं, और ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्वेंट बन के काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जब बोलता है तब ये काम करने लगते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया कि सी लैंग्वेज में आप लो लेवल कोडिंग कर सकते हो, पाइथन में आप लो लेवल नहीं कर सकते, पर हाई लेवल तो आप कर ही सकते हो। हाई लेवल सी में भी कर सकते हो, बट जितना हाई लेवल जो होता है ना, उसमें अगर आप सी लैंग्वेज में कोडिंग करोगे तो आप देखोगे कि आपको कोड बहुत लिखना पड़ रहा है कुछ भी टास्क करने के लिए, क्योंकि हाई लेवल कोड जनरली ना यूज़र के हिसाब का बनाया जाता है, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा लाइंस लिखनी पड़ती हैं अगर आप सी लैंग्वेज में लिख रहे हो। जबकि पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत बढ़िया लाइब्रेरी सपोर्ट मिल जाता है, प्लस उसमें आपको लिखना कम पड़ता है, काम वही हो रहा है। हो सकता है कि बिहाइंड द सीन अगर उसी कोड को सी लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट किया जाए तो बहुत सारा कोड, मतलब पाइथन लैंग्वेज में अगर 6 लाइन का कोड है तो यहाँ 36 लाइन का कोड बन जाएगा सेम काम करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि पाइथन केपेबल ज़्यादा है, पाइथन में बिहाइंड द कर्टन टास्क बहुत सारे होते हैं, इसलिए पाइथन थोड़ी स्लो लैंग्वेज है। तो पाइथन रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ कर रही है, जबकि सी लैंग्वेज में प्रोग्रामर के पास ज़्यादा कंट्रोल होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। तो सी की अपनी खूबियाँ हैं, पाइथन की अपनी खूबियाँ। अब कंट्रोल अगर कम है पाइथन के पास
तो इससे ये प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज बन जाती है, जिससे कि इसको यूज़ करना ईजी हो जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, इसलिए लोगों को पाइथन बड़ी पसंद आती है। एक और टेक्निकल डिफरेंस है, सी लैंग्वेज स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि पाइथन जो है डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें रन टाइम पे डिसाइड होती हैं, तो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पर इसकी अपनी टेक्निकल डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, ये अननेसेसरी हमारे वीडियो को लेंदी कर देगा। सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाइथन लैंग्वेज बहुत ईजी है सीखने में, बहुत ईजी है। यानी स्कूल के बच्चे भी पाइथन को बहुत ईजीली सीख सकते हैं। सी लैंग्वेज अच्छा टीचर चाहिए। सी लैंग्वेज अगर अच्छा टीचर नहीं है तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग सकती है शुरुआत में। मुझे याद है जब मैंने सी लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया था तो बहुत डिफ़िकल्टी फेस करी थी, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा था, बिल्कुल प्रोग्रामिंग क्या है समझ में ही नहीं आ रहा था। और अनफॉर्चुनेटली मुझे मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ा, तब जाके मुझे सी लैंग्वेज समझ में आई थी और मैं इतना केपेबल हुआ था कि मैं प्रोग्रामिंग कर सकूं। तो ये जो शुरुआत है ना, वो इतनी टाइम कंज्यूमिंग इसलिए रही क्योंकि तब ना यूट्यूब था, ये कुछ भी इस तरह का नहीं था, और बुक से इजीली समझ में आता नहीं था, ना ऐसा बैकग्राउंड था हमारा कि ग्रास्पिंग सॉलिड हो। तो ये बड़ी हमने दिक्कत फेस करी। पाइथन उस मामले में काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है। लेकिन यूजेज की अगर हम बात करें, जो हम लोगों को एक और पॉइंट एजेंडा में था, तो सी लैंग्वेज ज़्यादातर यूज़ कहाँ होगी अब आपको समझ में आ ही चुका है। हार्डवेयर इंटरेक्शन वाले सारे प्रोग्राम्स बनाने के लिए, एम्बेडेड सिस्टम्स बनाने के लिए, जहाँ परफॉर्मेंस से रिलेटेड, क्रिटिकल परफॉर्मेंस से रिलेटेड काम करना है, डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह बनाने के लिए, ऐसी जगहों पे सी लैंग्वेज का यूजेज होता है। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आउटडेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, वो जानकारी का अभाव है। सी लैंग्वेज आज भी मार्केट में बहुत यूज़ होती है, बहुत पढ़ी जाती है। इसलिए सी लैंग्वेज आपको आनी तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये अगर आप टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लिस्ट बनाएंगे ना, तो उसमें सी लैंग्वेज कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। पाइथन लैंग्वेज जो है वो ईजी है, उसका यूजेज बहुत जगह पर होता है। ऑफ कोर्स उसमें आप सिस्टम प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, जहाँ सी लैंग्वेज काम में आ रही है, लेकिन आप वेब डेवलपमेंट पाइथन में करते हो। पाइथन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इनके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाती है और बहुत अच्छे से इसमें काम हो जाता है। वेब डेवलपमेंट पाइथन में करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा AI से रिलेटेड बहुत रिच लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रही है पाइथन। पाइथन की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। इस कारण मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स या डीप लर्निंग या NLP वगैरह, जो AI से रिलेटेड आप टर्म सुनते हो, इन सब में प्रोग्रामिंग में ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा यूज़ में आती है पाइथन। तो पाइथन का जो लाइब्रेरी सपोर्ट सिस्टम है और जो सिंप्लिसिटी है लिखने में, रीडेबिलिटी इतनी अच्छी है कि लोग इसको छोड़ ही नहीं पाते। अब ये हो गया पाइथन का, मतलब पाइथन ज़्यादा तरह के एप्लीकेशंस बनाने में काम आ सकती है। तो अगर आपने पाइथन लैंग्वेज सीख ली है तो वो आपको मल्टीपल जगह पर काम आने वाली है। और ऑटोमेशन में तो पाइथन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे इसका यूजेज होता है। अब लेकिन हमको जो मेन बात करनी है वो ये कि विच इज़ बेटर, कहाँ से प्रोग्रामिंग को शुरू करना चाहिए। मैं आपको सिंपल वर्डिक्ट देता हूँ कि आपको स्टूडेंट लाइफ में कम से कम 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो सीखनी है। C++, पाइथन, जावा एंड जावास्क्रिप्ट। ये तो आप सीख लो। मतलब ये मत सोचो कि करियर किस में बनाना है। करियर लैंग्वेज में नहीं बनता, करियर प्रोग्रामिंग में बनता है। तो प्रोग्रामिंग स्किल आनी चाहिए। उसके बाद जैसा प्रोजेक्ट होगा ना, यूज केस जैसा होगा, उसके हिसाब से काम करोगे। अब मान लीजिए कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पे एक सिस्टम लेवल का प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो आप पाइथन में थोड़ी बनाओगे। भले ही आप बोलते हो कि मुझे तो पाइथन अच्छी लग रही है, आपको वहाँ पे C या C++ में बनाना पड़ेगा। अब आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो कोई भी कंपनी उसे C++ में बनाना प्रेफर नहीं करेगी। तो वो बोलेगी या तो PHP में बनाओ, पाइथन में बनाओ, जावा में बनाओ, C# में। वो आपको उस तरह की चॉइसेस आपको मिलेंगी। तो हर एक लैंग्वेज के अपना एक खूबी है, एक कंफर्ट जोन है, किस डोमेन की प्रोग्रामिंग उसमें ज़्यादा हो रही है, कहाँ उसको रिसोर्सेज ज़्यादा मिल रहे हैं, कहाँ ज़्यादा ईजी हो रहा है। तो प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट डिफर करता है कि कौन सी लैंग्वेज में काम हो रहा है। तो ये कभी मत सोचना कि मैं इस एक लैंग्वेज को सीख लूँ तो मैं टॉप कंपनी में चला जाऊँगा।
इस एक लैंग्वेज को सीख लूँ तो बस करियर सेट है मेरा। ऐसा नहीं होता, ऐसा सोचना ही नहीं है आपको। आप लैंग्वेज को पकड़ के मत चलो, आप प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करते हुए चलो। लैंग्वेजेस तो आपको नई भी सीखनी पड़ सकती है अपने करियर के दौरान, तो सीखना दोनों है, ये तो बात सही है। लेकिन बात यह है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शुरुआत, देखो दो रास्ते हैं। हम पहले इजी सीखें, उसके बाद उससे मुश्किल चीजें ही हमें आगे मिलती जाएंगी, तो ये जर्नी कैसी रहेगी। दूसरी तरह की जर्नी है कि हम पहले थोड़ी सी टफ चीजों को टॉलरेट करें, मुश्किल जाएगी, लेकिन एक बार जो हमारी टफ ट्रेनिंग हो गई उसके बाद जिंदगी आसान है। अब कुछ भी मिल रहा है, इजी लग रहा है। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको दोनों में से किस रास्ते को अपनाना है। आप कहेंगे हम बिगनर हैं तो इजी वाला रास्ता अच्छा है। इजी वाला रास्ता शायद उतना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपको इजी वाले रास्ते की आदत पड़ जाती है ना, तो आपको टफ बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता, आप उसको बिल्कुल गिव अप कर दोगे। तो अगर आपने पाइथन से शुरुआत करी ना, तो आपको सब कुछ टफ लगेगा। कल को आप जावा सीखना चाहोगे, बहुत टफ लगेगा। सी प्लस प्लस तो मतलब बहुत ही हार्ड लगेगा। आप पाइथन में जहां इतनी प्रिसाइज कोडिंग होती है, इतना सिंपल कोड होता है, तो आप कहोगे मैं दूसरा सीखूंगा ही नहीं, लेकिन वो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि आप सी लैंग्वेज से शुरुआत करो अगर आप पहली लैंग्वेज सीख रहे हो। देखो, कई लोग पाइथन से शुरू करते हैं, कई लोग सी लैंग्वेज से शुरू करते हैं। इट इज़ देयर चॉइस। बिगड़ता एज सच तो कुछ भी नहीं है, करियर सबका बन जाता है, जॉब सबकी लग जाती है, मत टेंशन लो उस बात की। मतलब कोई भी डिसीजन जो आपने लिया ना, वो बहुत खराब डिसीजन जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम बहुत माइन्यूट डिटेल्स पे जाएं, तो सी लैंग्वेज से अगर हम शुरुआत करते हैं, देखो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सी लैंग्वेज को सीखने में। बट सी लैंग्वेज को जब सीखते हैं और आप उसमें प्रोग्रामिंग करते हो, तो आप एक एक स्टेप लिखते हो, आपका लॉजिक बनता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। अब पता चल रहा है पाइथन लैंग्वेज में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसको कॉल कर लेते हो, तो ये 4 स्टेप तो वही कर देता है। तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि वो 4 स्टेप क्या थी। तो आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी टास्क को करने के लिए डिस्क्रीट नंबर ऑफ स्टेप्स को प्रॉपरली प्लान नहीं कर पाते हो, समझ नहीं पाते हो, तो लॉजिक बिल्डिंग प्रॉपर हो नहीं पाती है। हर चीज, हर काम को करने के लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन पहले से मौजूद है, जिसको कॉल किया और काम हो गया, तो आपके लॉजिक कहां से डेवलप हुए? यही दिक्कत आती है पाइथन में। तो सीखने में शुरुआत में बहुत इजी लगता है और हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स भी बनाने लगते हैं जिसमें आउटपुट देख के ऐसा लगता है कि वाओ। लेकिन मैं बोलूँगा कि वो रास्ता अगर हम ना चुने तो ज़्यादा बेटर है। पहले सी लैंग्वेज सीख लें, बाद में फिर पाइथन सीखें। सीक्वेंस ये रखिए कि पहले सी कर लीजिए, फिर पाइथन कर लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। सी लैंग्वेज मतलब थोड़ी सी टफ जर्नी, लेकिन अब मैं आपको रिसोर्सेज भी बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो 2 तरह के रिसोर्सेज। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री रिसोर्सेज की। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सी लैंग्वेज का भी और पाइथन लैंग्वेज का भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। इसी चैनल पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सी लैंग्वेज की भी और पाइथन लैंग्वेज की भी। आप उससे पूरा सीख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप वीडियो लेक्चर से सीख रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ पेस्ड है, अपने हिसाब से जितना देखना है देखा। कभी हमने वीडियो को स्किप ही कर दिया, कभी हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी, तो हम लोगों को आउटकम वैसा नहीं मिलता। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी जिम में जाइए और आपका टारगेट है कि भाई मुझे ऐसी ऐसी बॉडी बनानी है, सलमान खान जैसा दिखना है। तो आप गए, किसी दिन आपने कोई एक्सरसाइज कर ली, किसी दिन आपने कोई दूसरी एक्सरसाइज कर ली, नो गाइडेंस, आप अपने हिसाब से कंज्यूम कर रहे हो, तो क्या होगा? इंजरी हो सकती है। क्या होगा? हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले। तो आपको ये पता चल रहा है कि अगर वहां पे एक इंस्ट्रक्टर है जो आपको एक एक चीज बता रहा है, कब क्या करना है, कैसा रेस्ट कैसे लेना है, डाइट प्लान क्या होना चाहिए, कब कौन सा आपको एक्सरसाइज करनी, कैसे वेट इंक्रीज करना है, पॉस्चर क्या होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ भी आपको बता रहा है, तो वो कहलाती है ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में क्या होता है, हमारा गोल अचीव होता है लिमिटेड टाइम में, ये हमारा टाइम बचता है। तो पेड कोर्स का फ़ायदा क्या होता है? आपको एक तो कंटेंट ज़्यादा मिलता है, आपको असाइनमेंट्स, एक्सरसाइज मिलती हैं, उनके सॉल्यूशन होते हैं, डिस्कशन होता है, लॉजिक बिल्डिंग की ट्रेनिंग होती है कि कैसे सोचना है, अगर स्टक अप हो रहे हैं तो क्या करना है,
आपको कब कितने क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, सही तरीका क्या है क्वेश्चंस करने का, अगर नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत होती है। तो जब आपको लगे ना कि ये मुझे करना है, ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, तो फिर आप पेड कोर्स पे आइए। जब आप बिल्कुल ठान लिया है कि हाँ अब मुझे बढ़िया तरीके से सीखना है, तब आप पेड कोर्स पे आइए। दोनों ही सी लैंग्वेज के भी और पाइथन लैंग्वेज के भी पेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अब पेड कोर्सेज भी दो तरह के होते हैं। एक होता है सेल्फ पेस्ड कोर्स, है सब कुछ उसमें लेकिन वो रिकॉर्डेड है, तो आप अपनी स्पीड से देख सकते हो। उसमें आपको सब डिस्कशन भी मिलेगा, असाइनमेंट भी मिलेंगे, सॉल्यूशन भी मिलेंगे, गाइडेंस भी मिलेगा, सब मिलेगा। और दूसरा होता है ऑनलाइन लाइव क्लासेस का प्लेटफॉर्म। तो मैंने आपको दोनों का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, पेड कोर्स में भी सेल्फ पेस्ड वाला कोर्स भी मिलेगा आपको और ऑनलाइन लाइव क्लास वाला कोर्स भी मिलेगा। तो आप उनको चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए ज़रूरी है तो आप बिल्कुल पे करके भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। लेकिन कोई भी मन में दुविधा है तो फ्री वाला कंटेंट भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसको एंजॉय करिए, उसको कंज्यूम करिए, उससे सीखिए, और जब जिस पॉइंट पे लगे कि नहीं यार मेरे को तो इनसे ट्रेनिंग प्रॉपर लेनी है, तब आप पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। तो ज़रूरी क्या है कि हम शुरुआत करें। आई होप आपको ये पांचों पॉइंट्स जो मैंने शुरुआत में बताए थे वो सब यहाँ डिस्कस हो गए हैं और आप सेटिस्फाइड होंगे। कमेंट देकर ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और टॉपिक पे हम लोग फिर बात करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।